Hello students, today we will start our 10th chapter of geography परिवहन एवं संचार। बेटा आज हम ज्योग्राफी में अपनी सेकंड बुक का 10th चैप्टर करने वाले हैं परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे परिवहन क्या होता है, परिवहन के साधन क्या होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता होती है। ऐसे ही संचार के साधनों के नाम और उनकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले परिवहन होता है बेटा जहाँ पर यात्री और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, वो परिवहन होते हैं। अब परिवहन में देखो बेटा तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्थल, एक होता है आपका जल मार्ग और एक होता है आपका वायु मार्ग। स्थल मार्ग में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, इसमें एक आपका रेल मार्ग, एक आपका सड़क मार्ग। ठीक है, जल परिवहन में आपके जल मार्ग आते हैं और वायु परिवहन में आपका वायु मार्ग आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क मार्ग की, यानी कि स्थल परिवहन में जो दो पार्ट है उसकी। तो सड़क मार्ग में क्या होता है बेटा कि सड़कों के जाल के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। और अब विश्व के अधिकतर देश ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके गांव, उनके नगर आपस में सड़क मार्ग द्वारा जुड़े हुए हों, ताकि शीघ्र से शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सके। ठीक है, रेल परिवहन क्या होता है बेटा, रेल मार्ग के द्वारा जो भी माल ढोया जाता है वो रेल परिवहन होता है। इसमें आपकी सवारी गाड़ी भी होती है और आपकी मालगाड़ियाँ भी होती हैं। ठीक है, मालगाड़ियों के द्वारा भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता है। खास तौर से उद्योगों का जो सामान है वो इन्हीं के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा जल परिवहन। जल परिवहन में बेटा क्या होता है कि जितने भी अगर हमें सस्ते परिवहन की आवश्यकता है तो हम उसमें जल परिवहन का यूज़ करेंगे। जल परिवहन के द्वारा विदेशों में आसानी से भारी माल को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा है हमारा वायु मार्ग। वायु मार्ग के द्वारा वायुयानों के द्वारा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं और कीमती वस्तुएं इसी मार्ग के द्वारा देशों से विदेशों में भेजी जाती हैं या एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजी जाती हैं। हर स्थानों की अपनी एक उपयोगिता होती है। अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, तो सड़क परिवहन जो होता है वो लोगों को घरों तक जुड़ा हुआ होता है, जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों पे सड़क मार्ग और रेल मार्ग बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जल परिवहन की, तो जल परिवहन पर हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वायु मार्ग की। वायु मार्ग जो है, वायु मार्ग के द्वारा वायुयान शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में और ख़ास तौर से सर्दियों में जब कोहरे के दिन होते हैं, तब इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना थोड़ा सा खतरों से भरा होता है, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये तो था हमारा परिवहन। इसके बाद हम बात करते हैं संचार की। संचार के साधन बेटा समय के साथ बदलते गए। पहले आपको पता है कि कबूतरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजे जाते थे या फिर कोई संदेशवाहन जाता था। धीरे धीरे इनका स्थान पत्र पत्रिकाओं ने, अखबारों ने, रेडियो ने लिया। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो टीवी है, कंप्यूटर है, आपका इंटरनेट है। ठीक है, इनके द्वारा सूचनाओं का जाल बिछा हुआ है, जिसके कारण हमें विश्व जो है वो छोटा लगने लगा है, क्योंकि हम तुरंत किसी भी देश में हुई कोई भी घटना की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम अपना संदेश तुरंत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इंटरनेट के परिवहन और संचार के साधन। अब संचार के साधनों में इनकी जो उपयोगिता है उसके बढ़ने का कारण ये है कि उपग्रह के द्वारा आजकल ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे कोई भी सूचना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जिस देश में परिवहन और संचार के साधनों का जाल बिछा हुआ होता है वो देश विकसित होता चला जाता है। अगर हम यूरोप के देशों की बात करते हैं तो यूरोप के देशों का विकसित होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर परिवहन और संचार के साधन जो है वो उन्नत अवस्था में है। धीरे धीरे हमारे भारत देश में भी संचार के साधनों का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर बेटा, जिसमें हमने परिवहन और संचार के साधनों के बारे में जाना। थैंक यू।